Good morning, students of class 7. Today I will teach you chapter 11 science. Chapter 11 science. Chapter name is transportation of substances. मतलब कि हमारे बॉडी में जो मटेरियल होते हैं, सब्सटेंसेज होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या हमको जो फूड हम खाते हैं, फूड खाने के बाद कहाँ जाएगा? पहले स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, वहाँ से डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ जाएगा? ब्लड में, और ब्लड से उसको पूरी बॉडी में फैलना चाहिए। तो आज आप सबको हम इसी के बारे में जानकारी देंगे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंस मटेरियल हैं और वो हेड से लेग तक, सिर से पैर तक कैसे पहुंचता है। अंडरस्टूड? आज इसकी जानकारी देंगे आपको। तो आपके बुक में पहली हेडिंग है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस ये है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में जो होता है वो थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हार्ट आता है, ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आते हैं। ये तीन मेन ऑर्गन होते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ओके, अब हार्ट का काम क्या है? हार्ट जो होता है एक मस्कुलर ट्रायंगुलर ऑर्गन होता है जो ब्लड को रिसीव करता है, रिसीव करके लंग्स को पहुंचाता है, लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन रिसीव करके फिर हार्ट में आता है, फिर हार्ट से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। ये वर्क किसके द्वारा होता है? हार्ट के द्वारा होता है। तो हार्ट जो होता है वो ब्लड को एक एनर्जी देता है, एक प्रेशर देता है, एक फोर्स देता है, और जिस फोर्स एनर्जी के कारण वो पूरी बॉडी में ब्लड रन करता है। अगर ब्लड ना होता तो अगर हार्ट ना होता तो ब्लड हमारी बॉडी में मूव नहीं कर सकता। ब्लड को कोई ऊर्जा और फोर्स देने वाला नहीं होता। तो मेन फंक्शन ये हार्ट का है। हार्ट जो होता है प्रेशर, एनर्जी, फोर्स देता है और उस एनर्जी फोर्स के कारण वो आगे बढ़ता है, फिर बॉडी आगे बढ़ती है। अगर ये हार्ट रुक जाता है तो कहते हैं आदमी डेड हो गया। तो हार्ट जो होता है वो जीवन भर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है वो। और हार्ट रुक गया तो फिर सारा काम रुक गया। ये है हार्ट। तो हार्ट आगे हम आपको पढ़ाएंगे। पहले आपकी बुक में है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड सेल। प्लाज्मा एंड सेल। प्लाज्मा में ज़्यादा पार्ट होते हैं, मतलब अगर हम ब्लड से तीन टाइप की जो सेल्स होती हैं, ब्लड में तीन टाइप की सेल्स होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। इन RBC को अगर हम निकाल देते हैं तो जो बचता है मटेरियल वो प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में वाटर होता है और वाटर के साथ साथ उसमें बहुत सारे डिजॉल्व्ड फूड होते हैं, डिजॉल्व्ड प्रोटीन होते हैं, डिजॉल्व्ड एंजाइम्स होते हैं, डिजॉल्व्ड विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं प्लाज्मा में। ओके,
तो ये प्लाज्मा जो होता है एक लिक्विड होता है, उसी लिक्विड में एक मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, उसी लिक्विड में सारे प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एम्बेडेड होते हैं, भरे होते हैं। ओके, तो फंक्शन अगर देखें तो आरबीसी जो होते हैं ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ये लंग्स से ऑक्सीजन रिसीव करके पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो जहरीले पदार्थ होते हैं और जो जहरीले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको तोड़ने और डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ओके, अब आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड को क्लॉट मतलब कि बाहर बहने से रोकते हैं। मतलब ये क्लॉटिंग मतलब जैसे कट जाता है तो खून निकलता है, कुछ समय के बाद बंद हो जाता है, तो वो बंद करने का काम इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग जो होता है प्लेटलेट्स के द्वारा शुरू होता है, और प्लेटलेट्स कम होंगे तो ब्लड क्लॉटिंग कम होगा, और ब्लड क्लॉटिंग कम होगा तो खून ज़्यादा बाहर निकलेगा। जब प्लेटलेट्स किसी के ब्लड में कम हो जाता है, नाक से खून निकलने लगता है, जैसे एक डिजीज़ होता है डेंगू फीवर। प्लेटलेट्स कम होगा तो ना, क्योंकि वो जो क्लॉटिंग है या ब्लड को बहने से रोकने का काम करता है वो नहीं होता है। तो ओके चिल्ड्रन, in next video I will start from blood vessels. Thank you very much. May God bless you. Read more and more. If any problem, ask me. Thank you very much.